हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारत के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताने जा रही हूँ। औरंगजेब एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है क्यों? यह एक सवाल उठता है। भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा है जिससे पता चलता है कि औरंगजेब मुगल शासक था, लेकिन वह क्रूर था। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुइद्दीन मुहम्मद औरंगजेब था। उसका जन्म 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज़ का बेटा था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास में एक ऐसा बादशाह था जिससे सबसे अधिक लोगों ने नफरत की थी। वर्ष 1656 में शाहजहां काफ़ी बीमार पड़ गया था। गद्दी के लिए तीनों भाइयों में विवाद शुरू हो गया। हालांकि अपने भाइयों में औरंगजेब सबसे शक्तिशाली था। इसी वजह से उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और भाइयों की हत्या करवा दी और अपने आप को शासक घोषित कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया। तब औरंगजेब ने उन पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला, लेकिन वे नहीं झुके। उन्होंने कहा कि मैं शीश कटवा सकता हूँ, लेकिन केस नहीं। यह सुनकर औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने तेग बहादुर जी का सबके सामने सर कटवा दिया। 1689 ईस्वी में संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रस्ताव डाला। जब संभाजी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिए तो औरंगजेब ने संभाजी से काफ़ी शारीरिक यातनाएं दी। उसने उनके चमड़ी उधेड़ दिए, हाथ काटवा दिए, लेकिन संभाजी महाराज नहीं झुके। औरंगजेब ने 11 मार्च 1639 ईस्वी को छत्रपति संभाजी को फांसी पर लटका दिया। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, जिसकी वजह से उसने हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों पर रोक लगवा दी। उसने हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया। हिंदुओं पर अतिरिक्त कर लगाकर उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। एक इतना क्रूर होने के बावजूद एक बेजोड़ सेनापति और सरल आदतों वाला व्यक्ति औरंगजेब था। अपने शाही पूर्ववर्तियों की तुलना में औरंगजेब को अधिक पवित्र आदतों वाला शासक माना जाता था। वह शराब और अफीम का सेवन नहीं करता था और बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता था। शाही खजाने के इस्तेमाल करने की बजाय वह अपने खर्च के लिए टोपियाँ सिलता था और हाथ से कुरान की प्रतियां बनाता था। इसके अलावा वह एक शानदार सेनापति था। उसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गया था। माना जाता है कि उसने 158 मिलियन से अधिक की आबादी पर शासन किया था। यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब का ही दौर था जब चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी विनिर्माण शक्ति के रूप में उभरा, जिसकी कीमत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 1/4 थी और यह संपूर्ण पश्चिमी यूरोप से ज़्यादा थी। वहाँ औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही सबसे बड़े और सबसे धनी उपखंड बंगाल सुभाष से औद्योगिकीकरण की नींव रखी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य पहले से बहुत फैला हुआ था, लेकिन कमज़ोर भी पड़ता जा रहा था। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का शासन 150 साल तक और चला, लेकिन यह लगातार धार्मिक संघर्ष भी झेल रहा था। थैंक यू।